हाय गाइस, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ विवेक सिन्हा। जहां पे अपन डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 और किस तरह से आज का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्या मेरा सेटअप ए प्लस था, आज कैसा फॉर्म हुआ, क्या क्या पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या लेवल था, और कल की मार्केट या नेक्स्ट मार्केट विच इज मंडे, आज क्योंकि फ्राइडे था तो मंडे को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द चार्ट ऑफ निफ्टी 50, जहां पे अपन देखेंगे कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट किया। तो ये रहा मेरा चार्ट और सॉरी, लेट्स सी, ये था आज का मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल न्यू कि मतलब मार्केट जैसे ही आज खुला, वैसे ही आप देखेंगे पुट के साइड पे जो ऑप्शन प्रीमियम था उसमें एक ब्लास्ट सा आया था, बहुत रैपिड मतलब ग्रोथ दिखा था वहां पे। और साथ ही में आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी कहीं ना कहीं बन के निकल रहा था, क्योंकि मार्केट डे हाई पे था और यहाँ के भी जो सपोर्ट कहीं पे इसको मिल नहीं रहा था एक्चुअली में। या तो इसको रेजिस्टेंस ही मिल रहा था या फिर आप देखेंगे डायगोनल रेजिस्टेंस ही मिल रहा था, सपोर्ट तो एक्चुअली में अभी मिल नहीं रहा था इन मॉर्निंग सेशन मेरे सेटअप के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कैंडल ही रिजेक्शन दिया, इतना तगड़ा रिजेक्शन दिया, तो एक कहीं ना कहीं पुट साइड के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। बट स्टिल आई वाज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट रिजेक्शन, कंफर्मेशन रिजेक्शन, जहां पे मेरे को एक कंफर्मेशन हो कि हाँ भाई नेक्स्ट मार्केट का मूव भी नीचे की ओर होने वाला है। एंड द एसएल आई वुड हैव प्लेस्ड वाज एट द विक ऑफ द हाईएस्ट कैंडल। सो नेक्स्ट मेरे को मिला सेम, क्योंकि मेरे को पता था एक बार वो टेस्ट करेगा, लाइक सेलर्स या फिर जो भी पुट साइड पे बाइंग करके चलने वाले हैं उन सबको पहले तो वो बुलाएगा और उनका एसएलेट करेगा, ये 100% श्योर था। बिकॉज आप बीच वाले साइड में ही, आप इस वाले एरिया में आपको जब प्रीमियम पे आप देखेंगे तो प्रीमियम में इतना तगड़ा फॉल आया था ना पुट के साइड में। और उसके बाद तो खैर रिजेक्शन भी आया, मतलब एक बहुत बढ़िया रिकवरी भी आया, बट जो एक मोमेंटम दिया था, मतलब लॉस मेकिंग, मतलब जो भी ट्रेडर्स ने एसएल लगाया होगा उन सबका एसएल हिट हुआ होगा और उनको मार्केट से हटाया गया होगा, जो भी पुट साइड लेके बैठे होंगे। एंड देन मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया, आप देखिए इसको हटा के, तो ये बहुत बढ़िया रिजेक्शन कैंडल बनाया था, जहां पे आपको प्रीमियम में बहुत भयानक मतलब जबरदस्त रिकवरी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक सेटअप मिला, मेरे को कहीं लगा कि ये प्रॉपर एंट्री का प्लेसमेंट है मेरे सेटअप के हिसाब से। I took the trade, I took the chance, and then I just set up the SL at this point, which was 23,509. एंड मेरा सेम एसएल के साथ, कभी भी मेरा एसएल अगर विक पे है तो मेरा कभी हमेशा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:2 होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे 1:2 के रेशियो में परफेक्टली बैलेंस्ड और एक बहुत ही बढ़िया चांस मेरे को, मतलब पॉइंट्स हमने कैप्चर किया। तो ये रहा, ये तो चलो खैर एक मोमेंटम कैंडल बना तो अपना अब हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। बट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पुट साइड था वो बहुत ही स्ट्रांग था, मतलब वो आप उसके वॉल्यूम्स भी देखें अगर और रिजेक्शंस भी देखें तो ये बहुत ही मतलब नेचुरल बन के निकला था, नॉर्मल था कि भैया यहाँ से अगर ये रिजेक्शंस दिया तो मतलब ये कंफर्मेशन है कि मतलब आप जस्ट एंटर कर लो। और बस ये होता है ना कि आपको एसएल बड़ा रखना होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि आपको हमेशा लाइक एसएल छोटा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, या फिर इन सब चीजों से मार्केट नहीं चलता। आपके जो कन्वेंशनल मतलब आप बोलते आ रहे हैं या फिर कोई रूल बुक आपके मुंह से निकल रहा है उससे मार्केट नहीं चलता, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट चलता है। उसको जहां जाना है वो वहीं पे जाता है, वो कहीं भी इधर से उधर नहीं होता। आपको अपने आप को शेप करना होता है मार्केट के हिसाब से। तो अगर मेरा एसएल बड़ा निकल भी रहा है तो मेरे को एसएल रखना पड़ेगा। अगर हम मान लो इस एसएल को हम यहाँ पे रख के ट्रेड कर ले और मेरा एसएल हिट हो जाए तो कोई मतलब बनता उस ट्रेड का। तो इसीलिए हम लोग को एसएल जहां पे रखना है, उसमें सोचना नहीं है दोबारा, एसएल हिट होगा सो हिट होगा, बट वी हैव टू टेक अ चांस, दैट्स कॉल्ड रिस्क। रिस्क ये नहीं होता खाली आओ पैसा मार्केट को देके चल जाओ, ये रिस्क नहीं होता। रिस्क वहां लगाओ और उसके बाद वेट करो मार्केट को आगे बढ़ने देने के लिए, और अगर हिट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हट जाना है। तो ये मेंटालिटी आपको टाइम वाइज आते जाएगा। सो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल के बाद आपको ये जो दूसरा कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जब प्रीमियम में आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा एक बहुत सडन गैप अप ओपन हुआ है नेक्स्ट कैंडल। तो ये गैप अप एक दर्शाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर पुट साइड है तो पुट साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, अगर कॉल में अगर वैसा गैप अप आता तो कॉल साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। तो मतलब यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिला, आई जस्ट टुक द ट्रेड, बट वो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन की तरफ जाने लगा। और हम प्रीमियम में देखें तो कहीं ना कहीं एंट्री लेवल पे मेरा प्रीमियम फिर से आ गया था काफी अच्छा मूवमेंट रैली देने के बाद, क्योंकि ये मोमेंट रैली भी मेरे लिए अच्छा था। बट आई हैव टू टेक इट टू 1:2। ये देखिए सेम, ये भी मेरा विक पे, वो भी डे हाई के विक पे ही है। एंड देन ये रहा मेरा एसएल और उसके साथ 1:2। अभी हम उसको चेंज किया ना, इसके कारण मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया।
सो दिस इज 1:2 के रेशियो के साथ अपन ने इसको भी ट्रेड किया था, एंड देन यू कैन जस्ट सी इस 1:2 के रेशियो पे ही ये मेरा काम चल रहा है, एंड देन आई टुक द प्रॉफिट ओवर हियर। और आई एम टेलिंग यू कि ये जो इतना आसान आपको चार्ट में दिख रहा है ना, एक्चुअली में उतना आसान होता नहीं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ते घटते देखते हैं। तो बट क्योंकि ये ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ना प्रॉफिट को एक मनी तरह से मनी को समझ लेते हैं। लाइक हम लोग जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम लोग किसी प्रोडक्ट को ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं हम लोग मनी को ट्रेड कर रहे हैं और उससे हम लोग और मनी बनाना है। बट हम लोग को इसको एज अ गेम, या फिर आप कह लो एक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल रोबोटिक्स की तरह, मतलब अपने आप को रोबोट बनाओ और जो मैकेनिकल सिस्टम जो चल रहा है ट्रेड पे, स्ट्रैटेजी चल रहा है, उसको मैकेनिकल सिस्टम समझो और उसी तरह से एग्जीक्यूट करो, अपने आप को रोबोट बना लो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। क्योंकि इतना बड़ा कैप एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी मतलब ऑप्शन प्रीमियम में आपको इतना इजी दिखेगा नहीं। ये इतना जो 1:2 बना लिए हम लोग, ट्रेड कर लिए, प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो जब आप ऑप्शन प्रीमियम में जाएंगे तो उतना फ्लक्चुएशन जो अब आपको दिखता है और अचानक से आपका प्रीमियम जो नीचे गिरता है या फिर अचानक से आपका जो प्रीमियम ऊपर जाता है, तो इसमें बहुत डर लगता है, बहुत समझ के चलना होता है। सो ये बात है यहाँ पे, ये इतना इजी होता नहीं है एक्चुअली, बट येस स्लोली ग्रेजुअली जब आप अपने टारगेट्स को पकड़ेंगे, अपने आप को फुल फोकस रख के, अपने आप में हिम्मत, डर सबको लगता है सच बात है, और हिम्मत उस डर को काटता है, ये गलत बात है। क्योंकि हिम्मत और डर को एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनको करना ही होगा, क्योंकि डर सबको लगते रहता है। मेरा आई एम टेलिंग यू, अभी भी मेरे को इतना टाइम हो गया मार्केट में, मेरे को आज भी हाथ मेरा शिवर करता है मार्केट में। अगर कभी भी मेरा एक प्रॉफिट वाला ट्रेड जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को अब हटा लेना चाहिए, मेरे को वॉल्यूम्स डिप होने दिखते लगते हैं, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे मेरे को काट लेना चाहिए, बट आई जस्ट डोंट कट द लाइक माई ट्रेड, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को 1:2 लेना है, वरना मेरा जो नेक्स्ट एसएल अगर लगा तो मेरा सारा प्रॉफिट चल जाएगा। क्योंकि मेरे को 1:2 अगर मान लो अगर है, तो 1% मतलब उसका एक 50% तो चलो अगला एसएल के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट ये 50% तो मेरे को घर लेके जाना है ना। तो ये सोच के आपको प्रॉपर रेस्ट टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा, और तभी मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। वरना 1:1, 1:1.5 इससे मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते। ये बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए होता है, एक बड़ा आप समझ लो रिस्क लेने के लिए होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और 1:1 तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाता है मार्केट में। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ भी अपना 1:2 का रेशियो पे था। ऑप्शन प्रीमियम बहुत डरावना रहता है भाई। चार्ट्स बहुत इजी दिखता है, बट ऑप्शन प्रीमियम सच में इतना इजी नहीं होता। आपको अगर यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम लग रहा है, सॉरी स्पॉट लग रहा है कि यहाँ पे आया स्पॉट, बट ऑप्शन प्रीमियम में आपको स्पॉट यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा तो एसएल देखो, मेरा एसएल का सिंपल रूल है कि अगर मेरा एसएल स्पॉट पे हिट हो जाता है लेकिन प्रीमियम में हिट नहीं होता, मेरा दो जगह एसएल होता है, एक स्पॉट पे भी, एक प्रीमियम में भी, और सेम जगह पे होता है। मान लो प्रीमियम के भी इसी कैंडल पे मेरा एसएल होगा, प्रीमियम के इसी कैंडल, सॉरी स्पॉट के इसी कैंडल पे, प्रीमियम के भी इसी कैंडल पे मेरा एसएल होगा। तो मेरा दो जगह एसएल होता है। तो मेरे को एसएल यहाँ पे बस प्लेस करना होता है। अगर मान लो स्पॉट पहले हिट कर गया तो मेरे को प्रीमियम से निकल जाना है, अगर प्रीमियम में नहीं भी हिट हुआ तो भी। और अगर प्रीमियम में हिट हो गया मतलब मेरा वो ट्रेड एग्जैक्टली फेल होता है। अगर वो मान लो यहाँ पे भी रैली आ जाए ना, तो उसके बाद वो फेल होगा ही मेरा ट्रेड, अगर मेरा प्रीमियम में फेल हो गया तो। सो दिस इज द थिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड का, एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर सपोर्ट पता था कि यहाँ पे भैया सपोर्ट तो है डेफिनेटली। सो आई जस्ट टुक द रिस्क ओवर हियर, दिस लॉन्गेस्ट विक, एंड देन अगेन द विक के हिसाब से 1:2 रेशियो था मेरा। एंड देन इसमें तो और डरावना आज का प्रीमियम काम किया था। आज ये प्रीमियम हिट होते होते रह गया, एंड देन ये सडनली ये जो मेरा शूटअप हुआ यहाँ पे प्रीमियम इस वाले कैंडल पे, जो कि एग्जैक्टली 63 पॉइंट्स का कैंडल था। मतलब ये इतना बढ़िया तगड़ा प्रीमियम शूटअप दिया ना। तो वही कहते हैं कि वॉल्यूम्स और फ्लक्चुएशंस पे अगर आप डर गए तो आप मार्केट में बहुत जल्दी निकल जाएंगे। फ्लक्चुएशंस में डरना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली आपको डरा के निकालने का ही कोशिश कर रहा होता है, और अगर आप डर के निकल गए तो फिर तो एग्जिस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता मार्केट। सो आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा सा डर को खत्म करना होगा, और इसी के साथ मार्केट में आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब समझ गए हैं कि मार्केट में आज मेरा सेटअप किस तरह से काम किया है। सो लेट्स गेट बैक टू द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। तो कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल हम आज मार्क किए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए जो अपना बात रहेगा वो था, देखो आज तो डेफिनेटली मार्केट अपना जो भी था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा, मतलब वीक था, बट यस लास्ट मोमेंट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है सपोर्ट पे। तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे नहीं, लेकिन यस क्लोजिंग थोड़ा सा बढ़िया दिया है। एंड लेट्स टेक इट टू द सिनेरियोज ऑफ लाइक हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बी। अगर वो कल चांसेस देखो, डेफिनेटली थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा कि कल मार्केट, सॉरी मंडे को मार्केट साइडवेज रहे, 50% होगा, क्योंकि आज भी कुछ बढ़िया मूव तो दिया है, बट वैसा एक्सपेक्टेड नहीं दिया जैसा कि हम एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे। आज मेरा मार्केट ट्रेड वैसे तो ऐसे तो स्ट्रेटेजी मेरा आज 100% काम किया, बट स्टिल आज वैसा मोमेंट नहीं दिया। ये रहा कल का ट्रेड, जैसे ही आप देखेंगे 79 पॉइंट्स का मेरे को लॉस हुआ था, विच वॉज
आई एम टेलिंग यू इट वाज 35 पॉइंट्स का मेरा लॉस था प्रीमियम में, एंड दिस इज द एरिया 87, एंड 64 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट था नेक्स्ट ट्रेड में। तो बस इसी तरह मार्केट होता है भाई, आपको 1:2 ये रेशियो को पकड़ के चलना होता है, वरना आप सस्टेन नहीं करेंगे। दैट्स इट। सो आज का मेरा सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो हम आपको अभी बता देते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो दिस इज द सपोर्ट लेवल। तो हम इसको 23,350 पे रखते हैं पहले तो, इसके सपोर्ट लेवल को। अगर मार्केट नेक्स्ट अगर खुलता है थोड़ा सा मतलब साइडवेज के हिसाब से, लेट्स कीप दिस इन हियर। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल अपन बनाते हैं, एंड देन इसका रेजिस्टेंस जो ऑपोजिट रहेगा ये 450 430 के पास रखते हैं इसको। लेट्स कीप इट 450। दिस इज यस। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो रेजिस्टेंस को अपन रेड कलर कर देते हैं भाई, रेड में बढ़िया लगता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस एरिया, और ये ग्रीन इसको कर देते हैं, और ये अपना ग्रीन एरिया हो गया। भाई ग्रीन कलर ये रहा, हाँ। तो ये ग्रीन कलर हो गया, इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ओके, सो अगर मार्केट कल मतलब बराबर में खुलता है, साइडवेज खुलता है या फिर साइडवेज चलता है, तो ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके बीच में अपन मतलब मार्केट मतलब तैर सकता है। अगर मार्केट कल बुलिश ब्रेकआउट देता, मतलब फाड़ के निकलने की कोशिश कर रहा होता, तो वहां पे अपने को किस किस चीज पे ध्यान देना है। तो मतलब यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी 2-2 3-3 पॉइंट्स है जहाँ पे अपने को ध्यान देना है, विच इज 23,430 एंड देन 23,470 सेम। अगर 23,430 यहाँ पे अपना है जिसको हम लोग मार्क किए हैं, ये कहाँ गया, 23,430। ओके, एंड देन एक 23,470 विच इज दिस वन। देखो ये ध्यान रखो कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो मतलब आपको सेम उसी तरह आपको करना है। अगर मंडे फिर कल बेरिश ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपको सिंपल जो है वो टारगेट जो होगा अपना वो 23,250 होगा और 23,200 होगा। ये दो एरियाज है मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से जो बन के निकल रहा है, मेरे को दिख रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 23,250 आई गेस दिस वन, और ये रहा, और 23,200 ये। तो इन सबको तोड़ना बहुत जरूरी है मार्केट के थ्रू। अगर मार्केट इन सबको तोड़ता है तो बहुत बढ़िया बात है। और कल का मार्केट, मंडे का मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा ये वीकेंड पे डिसाइड करता है। मार्केट, यूएस मार्केट, एशिया मार्केट किस तरह से खुलेगा, इन सब पे डिसाइड करता है। तो आप ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लें, इन सब को समझ लें, और इन सब पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करना है। इन सब पे ध्यान रखना है कि मार्केट अब यहाँ से शायद रिवर्सल ले सकता है, इस मार्केट में क्या प्रीमियम किस तरह से रिएक्ट करे। तो इन सब चीज पे ध्यान रखना है, इस ट्रेड नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। दैट्स इट फॉर एज ऑफ नाउ, क्योंकि वीडियो मेरे को लगता है लंबा हो जाएगा। दैट्स इट, जय हिंद, जय भारत, और साइनिंग ऑफ।